हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वियतनाम अगर आप प्लान करें कभी और कर रहे हैं अगर, तो वीज़ा हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वियतनाम का वीज़ा के लिए, इंडियंस के लिए, और उसको हम कैसे अप्लाई करें। इसमें पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, इस वीज़ा प्रोसेस का पूरा करके, क्योंकि मैं इसलिए दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने अप्लाई किया था दोस्तों, और मेरा वीज़ा आ चुका है। जो कि ये मैं छोटा सा ये प्रिंट आउट दिखा रहा हूँ, सिक्योरिटी रीजन की वजह से एक्चुअली पूरा मैं नहीं शो कर रहा हूँ, बट मेरा वीज़ा आ चुका है। उसके बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, क्योंकि उससे पहले बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो उसको भी मैं शेयर करूँ आपके साथ में जो तो इसलिए मैंने पहले वीज़ा आ गया है और फिर उसके बाद में सबसे पहले बताऊँ मैं, वीज़ा आपको ई वीज़ा मिलता है दोस्तों वियतनाम का। और ई वीज़ा लेने के बाद आपको प्रिंट आउट ले लेंगे आप, ऐसा जैसे मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ है ये वीज़ा का ईमेल से। तो उसके बाद में आपको एयरपोर्ट पे जा कर के वो प्रिंट आउट आपको दिखाना होगा। वो फिर आपको पासपोर्ट पे, यानी कि आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगाएंगे और स्टिकर वीज़ा भी देंगे दोस्तों। स्टिकर वीज़ा देंगे तो इसलिए अपने पासपोर्ट पर 2 पेज एटलीस्ट खाली रखिए और 6 मंथ की वैलिडिटी रखिए अपने पासपोर्ट में। और वियतनाम जो है, वियतनाम 30 डेज वीज़ा प्रोवाइड करता है, और वो डिपेंड करता है, वो कम भी दे सकता है आपको, और ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कि देंगे, लेकिन कम डेज भी दे सकते हैं आपको। तो ये लेकिन 1 मंथ का तो आपको मिल ही जाएगा। और वीज़ा की कॉस्ट है दोस्तों 2300। अगर किसी एजेंट से आप कर रहे हैं तो वो आपको 500-600 रुपये जो भी उनका चार्ज है वो आपको उनके अकॉर्डिंग लेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग, तो देख लेना। लेकिन जो ऑफिशियल फ़ीस है 2300 है, 2300 रुपये इंडियन रुपीज़ में। और ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है। अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे अपनी, और पूरा वीज़ा का प्रोसेस देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपको। रिक्वायरमेंट्स से मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों। आपको रिक्वायरमेंट होगी एक तो फ़्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, और जो कि आपको, अगर आपने डमी टिकट भी बनाई है तो उस पर कन्फर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इस पर डाल सकते हो। फिर आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं मांगा जाता, आपको प्रिंट आउट नहीं मांगा जाता, बस आपकी डेट मांगी जाती है और उस होटल की नेम जहाँ पे आपने बुकिंग की है, और डेट क्या क्या है आपकी, डिपार्चर और अराइवल। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। देखेंगे कि वीज़ा किस साइट से मिलता है, वियतनाम की वीज़ा की इमिग्रेशन की साइट कौन सी है। तो दोस्तों सिंपली आपको गूगल पे वियतनाम लिखेंगे, वियतनाम वीज़ा, तो वो साइट आ ही जाएगी ऑलमोस्ट। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, अभी टाइप कर रहा हूँ वियतनाम वीज़ा, ये टाइप किया तो दोस्तों सबसे ऊपर की साइट आएगी ये वाली, वियतनाम पोर्टल ऑन इमिग्रेशन। इस साइट पे आपको जाना है, और बाकी साइट भी आएगी आपके सामने, बट वो फेक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो मुझे मालूम नहीं है। बट आपको ये ऑफिशियल साइट है, ई वीज़ा भी लिखा मिलेगा आपको, और वियतनाम की इमिग्रेशन की ऑफिशियल साइट है। इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, 2-3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। फॉर फॉरेनर, किसके लिए अप्लाई करना है, अगर आप फॉरेनर्स हो तो आप इस पे जाएंगे। वियतनामी एजेंसीज़ है तो इस पे जाएंगे, इंटरनेशनल एयरलाइंस वगैरह के, उन पे हमें नहीं जाना है, हमें नॉर्मली इस पे जाना है, फॉरेनर्स वाले कॉलम पे। तो दोस्तों ये आपको एक एग्जांपल पेज खुल जाएगा कि ऐसा आपको पासपोर्ट की इमेज लेनी है अपने, फ़ोटो भी खींच सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन इमेज होनी चाहिए। ये आपकी पासपोर्ट साइज़ है। पासपोर्ट साइज़ का कोई मेंशन नहीं है साइज़ की, कितना साइज़ होना चाहिए, नॉर्मल आप जो खिंचवाते हैं, बट वाइट बैकग्राउंड ज़रूर चाहिए आपको। वाइट बैकग्राउंड पे आप फ़ोटो लगाइए, आप इसमें स्कैन करके रखिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर में। यहाँ पे आपको फुल नेम भरना पड़ेगा, आगे यही ऑप्शन आएगा, ये अपना वो दिखाया हुआ है दोस्तों कि एग्जांपल के तौर पे। फ़ीस लिखी है $25, सिंगल एंट्री इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा $50 है। ये USD है दोस्तों, US$। तो आप कन्वर्ट कर लेना किसी भी करेंसी की एप्लीकेशन या गूगल पे जा करके। मल्टीपल एंट्री के लिए है $50। तो $25 ऑलमोस्ट आई थिंक 2200-2300 रुपये के अप्रोक्स बनेगा इंडियन रुपीज़ में। तो वो देख लेना आज का जो टाइम चल रहा है ये। फिर जब भी आप अप्लाई करें, मतलब उस टाइम पे एक बार करेंसी ज़रूर चेक कर लेना।
तो हम चलते हैं, इस पे चेक करना है आपको दोस्तों कन्फर्मेशन पे, फिर आगे नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, जैसे ही वो एग्जाम्पल पेज था ऐसे यहाँ पे ओरिजिनल पेज आ जाएगा। ऊपर लिखा भी है नेशनल वेब पोर्टल ऑन इमिग्रेशन, ई वीज़ा वियतनाम का फ्लैग लगा हुआ है। तो दोस्तों फ़ोटो पे आपके क्लिक करना है, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज पे फ़ोटो हमने और सरनेम डालना है आपका, जो भी ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पासपोर्ट खोल लेना है बिल्कुल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ उस पर है। जैसे कि मैं सरनेम कोई भी, मैं एग्जांपल के तौर पे दोस्तों बना रहा हूँ ये वीडियो, ये हम डाल देते हैं सैनी, वो कैप्स में खुद ही आ जाएगा दोस्तों, ये वाला अशोक सैनी पूरा गिवन नेम ये आपके पासपोर्ट में मिलेगा, और सरनेम भी आपके पासपोर्ट में मिलेगा। और सरनेम अगर आपके पासपोर्ट में नहीं है, सेम नेम है गिवन नेम में और एक ही नेम है, मतलब ये इस पर हम एक थोड़ी सी बात करेंगे। तो वो इमिग्रेशन में आजकल मैंने सुना है कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ में, तो वो मैं देखा नहीं है अब तक, बताया है 1-2 वीडियो मैंने देखी है, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी मेरे पास, जो इसलिए मैं आपको नहीं गाइड कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना जो भी है, हम डाल देते हैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ 87 अगस्त, ये फुल डेट मंथ ईयर वो आ ही गया है। आप जेंडर डाल देना, इसमें प्लेस ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट पे लिखा है वही डाल देना, वही डालना है दोस्तों। सेम पासपोर्ट पे सब चीज़ें जो है, आप अपनी नेशनलिटी डाल देना, जिस भी देश के आप निवासी हो। मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में ही ज़्यादा देखी जाएगी वीडियो। रिलीजन डाल देना, जो भी रिलीजन है। आईडी कार्ड, ये दोस्तों आपको मिलेगा आईडी कार्ड नंबर पासपोर्ट पे, आपके जो भी आपके पासपोर्ट पे नंबर होगा, पासपोर्ट का नंबर ही आईडी नंबर है आपका। जैसे एग्जांपल के लिए ये मैं डाल रहा हूँ, ये ऑलराइट। ईमेल अपनी डाल देना, जो भी ईमेल है, जैसे कि xyz@gmail.com, ये ईमेल डाल दिया है। री एंटर करना है इसको, या कॉपी भी कर सकते हो आप, जो भी चाहो। लेकिन कॉपी देखो मैंने करके देखा लेकिन लिया नहीं है दोस्तों, आपको टाइप ही करना पड़ेगा। नॉर्मली हम यही यूज करते हैं कि बार बार टाइप ना करना पड़े, इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं उसको। ठीक है, यहाँ तक का अपना पूरा हो जाएगा फॉर्म। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर, कभी आपने मतलब पासपोर्ट यूज किया है वियतनाम जाने के लिए? कोई और नहीं, अगर किया है तो यस कर देना। डू यू हैव मल्टीपल, अगर आपके पास में ज़्यादा, एक देश से ज़्यादा की नेशनलिटी है आपके पास में, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना, यस नो। कभी वियतनाम लॉज में आप फंसे हो तो यस नो कर देना। अगर आप जो भी आप, वो आपको मालूम ही होगा कि आप क्या, इसमें लिखा भी है रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन में आपको ई वीज़ा रिक्वेस्ट दे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना, जिस दिन आप जा रहे हैं, यानी कि सिंगल एंट्री वीज़ा का खुद ही कॉलम चेक आएगा, लेकिन ग्रांट ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम, जिस दिन आप जा रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। आप कब जा रहे हैं वो देख लेना। मैं जैसे कि इसमें डाल देता हूँ भी एग्जांपल के लिए 11 सितंबर, और यहाँ पे जब आप आ रहे हैं वो डेट डाल सकते हैं, या ये वाली डेट दोस्तों खुद ही आ जाएगी, इसमें ऑटोमेटिक आएगी ये वाली डेट, तो उसको ऑटोमेटिक भी छोड़ सकते हैं, नहीं भी डालिए, लेकिन आप डालना चाहे तो यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा की डेट नहीं लेगा वो। फिर भी आप डाल देंगे तो वीज़ा एम्बेसी पे ही डिपेंड करता है, वो आपको कितने दिन के लिए अलाउ करे अपने देश में, तो वो डिपेंड करता है एम्बेसी पे दोस्तों। अभी अपना यहाँ पे आपका पासपोर्ट कैसा है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ऑफिशियल पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी है। अपना ऑर्डिनरी ज़्यादा पासपोर्ट होते हैं तो वो डाल देना अपना, यहाँ पे जो भी आपका पासपोर्ट हो, पासपोर्ट नंबर डाल देना, यही जो आपने आईडी कार्ड नंबर में डाला वही आपका यहाँ पे पासपोर्ट नंबर में आएगा। ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू कहाँ से इशू हुआ है आपका पासपोर्ट, जहाँ से भी हुआ है वहाँ डाल देना आप। डेट ऑफ इशू जो आपके पासपोर्ट पे मैंने बताया, सब चीज़ें लिखी मिलेगी, जो जिस दिन भी आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो डाल देना।
मैंने ये डाल दिया एग्जांपल। एक्सपायर कब हो रहा है आपका, इसके 10 साल या 5 साल बाद की डेट होती है नॉर्मली पासपोर्ट पर एक्सपायरी की। अगर अपना ये इस दिन हमारा एक्सपायर हो रहा है। डू यू होल्ड एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, नहीं या यस। अगर आपके पास में है कोई और पासपोर्ट वैलिड हो, जो ये दोस्तों पढ़ लेना ध्यान से, वैलिड पूछा है इसने, वैलिड पासपोर्ट है कोई और आपके पास में, यस नो जो भी आपको करना है। डू यू होल्ड एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, मेरे पास तो नहीं है तो हमें नो करके चलना है। अपना पूरा एड्रेस डालना है इसमें, जो भी एड्रेस है। यहाँ पे इंडिया नॉर्मली लिखा आएगा, जिस भी देश से आप अप्लाई कर रहे हैं उस देश का नाम यहाँ पे लिखा आ जाएगा, जिस भी देश के आप सिटीजन हैं। लेकिन आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना है दोस्तों। मैं डाल देता हूँ ये ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे डाल रहा हूँ दोस्तों। ये हमने एड्रेस डाल दिया है। कॉन्टैक्ट एड्रेस भी आपका सेम हो सकता है, और अगर दूसरा है तो आपको दूसरा ही डालना पड़ेगा इसमें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, कोई भी पर्सन हो आपके जानकार जो इमरजेंसी में आपको कॉन्टैक्ट करे हुए एम्बेसी से या उस देश के लोग, जो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो वो इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, तो उनका नेम डाल देना यहाँ पे, जो भी है उनका नेम, उनका एड्रेस डाल देना। मैंने यही डाल दिया है एग्जांपल के तौर पे। उनका नंबर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, रिलेशनशिप जो भी उनसे आप रिलेशन रखते हैं वो डाल देना है। ऑक्यूपेशन जो आप करते हैं, काम जॉब करते हैं, सर्विस जो भी बिजनेस करते हैं वो डाल देना आप इसमें। नेम ऑफ कंपनी, अपनी कंपनी का नेम, अगर आप जॉब दिखा रहे हैं तो इसमें कंपनी का नेम कुछ जो भी होगा वो डाल देना। आपकी पोजीशन क्या है वो इसमें, एड्रेस, उसका एड्रेस जो भी होगा आपकी कंपनी का वो डाल देना, और इस पर नंबर डाल देना। आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं, नीचे इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, टूरिस्ट है तो टूरिस्ट डाल देना, स्टडी करने जा रहे हैं स्टडी के लिए, जो भी कुछ भी आप इंटर्नशिप वगैरह करने जा रहे हैं, कोई कोर्स करने जा रहे हैं, या जो भी आपको यहाँ पे वो भरना है। नेम ऑफ होस्टिंग, आपको वहाँ पे अगर आपने टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं तो होटल बुकिंग आपने कराई होगी, जो मैंने बताया थोड़ा सा शुरुआत में, तो होटल का नेम यहाँ पे आएगा, नेम डाल देना, और होटल का एड्रेस यहाँ पे अपने को डालना है, टेलीफोन नंबर वहाँ का जो भी होगा, और पर्पज़ यहाँ पे आपको डालना है टूरिज़्म डाल देना है दोस्तों। और इंटेंड लेंथ तो मैंने बताया 1 मंथ के लिए मिलता है, तो 30 डेज़ के लिए आपको ये वीज़ा मिलेगा। इंटेंड डेट ऑफ एंट्री, आप कब जा रहे हैं, तो जिस भी तारीख को आप जा रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अलाउड टू एंट्री इन चेक पॉइंट, आपका चेक पॉइंट कौन सा होगा, मतलब कि चेक पॉइंट मतलब दोस्तों कि आप किस एयरपोर्ट से, हनोई, होची मिन्ह, कितनी सिटी है, दानांग वगैरह, तो आप जिस भी जगह से आप एंट्री कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी होची डाल दिया है, होची मिन्ह। एग्ज़िट कहाँ से आप करेंगे, मैंने इसमें जहाँ भी आपको एग्ज़िट करना है वहाँ से आप डाल देना, होची ही रखा है मैंने सेम। टेम्परेरी रेजिडेंस एड्रेस इन वियतनाम, जो आपने यहाँ पे ये होटल का ही एड्रेस दोबारा आपको डालना है। ये किस एरिया में आएगा, जो आपके दोस्तों होटल की बुकिंग जो होगी उस पर सब कुछ लिखा मिलेगा आपको, सिटी होची में ही आएगा ये, होची मिन्ह। अभी हम इसको सर्च कर लेते हैं, ये देखो ये आ गया है। उसका फ़ोन नंबर जो भी होगा आपके होटल का वो आप यहाँ पे दोबारा डालेंगे, ये डल गया है। हैव यू बीन टू विजिट वियतनाम इन द लास्ट 1 ईयर, अगर आप गए हैं तो यस कर देना, अगर नहीं गए तो नो कर देना। डू यू हैव रिलेटिव हु करेंटली रिसाइड, कोई रिलेटिव आपके रिश्तेदार या फ्रेंड जो भी रह रहा हो वहाँ पे अगर है तो उसको यस नो आप कर सकते हैं। अंडर 14 ईयर, आपके साथ में कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उसका आपके साथ में ही वीज़ा आएगा दोस्तों। 14 साल से
कम का बच्चा 14 ईयर से कम का बच्चा अगर आपके साथ में ट्रैवल कर रहा है तो यहीं पे ये अप्लाई हो जाएगा। वो इस प्लस को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उसकी बच्चे की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, उसके लिए अलग नहीं करना पड़ेगा फॉर्म फिल आपको। अब ट्रिप एक्सपेंस इंश्योरेंस वगैरह जो आपसे पूछा जाएगा, ये इंस्टेंट एक्सपेंस कितने आप यूएसडी लेके जा रहे हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं जितने भी आप पैसे लेकर के जा रहे हैं, लेकिन यूएसडी में कन्वर्ट कर लेना दोस्तों। मैं एग्जांपल के लिए 400 यूएसडी दिखा रहा हूँ इसमें। और कौन खर्चा उठा रहे हैं आपका, आपके साथ वाले या जो भी है, तो आप बाई सेल्फ आप द एप्लीकेंट कर देना उसको। टाइप में कैश क्रेडिट आप कैसे लेकर के जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में है आपके ये पैसे, कैश है, ट्रैवल चेक है कोई, तो कैश ही ज़्यादातर आपको कैश अगर दिखाना पड़ा तो कैश ही दिखाएंगे ना, तो कैश में ही ज़्यादा इसमें ठीक रहेगा। डू यू द एप्लीकेंट इंश्योरेंस है आपके पास तो येस करना, अदरवाइज नहीं है तो नो करना। कोई मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, मैं आपको ये बताऊँ, मैंडेटरी नहीं है इंश्योरेंस। तो मैंने भी नो ही किया था एक्चुअली अपने केस में, तो वीज़ा फिर भी आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैंने ये दोबारा रिफ्रेश करके दूसरा कोड मंगाया कैप्चा। अब इसको डाल देते हैं हम ये। अब एक बार रिव्यू के लिए पूछेगा आपसे, रिव्यू एप्लीकेशन। ये आपको ये जैसे ही आप अपने रिव्यू एप्लीकेशन का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास में ये एक खुल के आ जाएगी स्क्रीन, सक्सेसफुली कंप्लीटेड, रजिस्ट्रेशन कोड लिखा होगा दोस्तों, उस पर आपका ईमेल लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, पासपोर्ट नंबर या जो ये अपना नेशनलिटी। तो इस नंबर को आप रख लेना क्योंकि ये आपको ट्रैकिंग में काम आएगा। ये रजिस्ट्रेशन कोड ये आपको काम आएगा जब आप वीज़ा के लिए ट्रैक करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। तो दोस्तों यहाँ तक आपका कंप्लीट है ये प्रोसेस। अब हम यहाँ से ओके कर दिया है। आपकी एप्लीकेशन ऐसे दिखेगी, ये पूरा वो दिख जाएगा आपको इसमें। फिर आपको पेमेंट पे जाना है। पेमेंट को पूरा एक बार चेक कर लेना, लेकिन आप जो आपने डिटेल भरी है वो ठीक भरी है या नहीं भरी है वो पूरा चेक कर लेना। ये देखो, अगर आप यहाँ पे पेमेंट को दबा देंगे दोस्तों तो पेमेंट पे ये आगे पेज ले जाएगा आपको। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप बैक जाएंगे। तो पेमेंट पे जाते ही आप किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। ये आप पेमेंट कर सकते हो किसी क्रेडिट कार्ड से भी, डेबिट कार्ड से भी, कितने सारे मीडियम है तो आप देख लेना। तो दोस्तों ये मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाया। अब इसमें पेमेंट के लिए हम जाएंगे तो उसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा आगे, बस इसका पेमेंट ही करना है आपको और वो कर देना। तो दोस्तों ये वीज़ा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। इस तरीके से आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं। 30 दिन के लिए वीज़ा मिलेगा। कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स की खास ज़रूरत नहीं है। आपके पास में नाम पता होना चाहिए, बस होटल का नंबर होना चाहिए। आप कोई लोकल बुकिंग भी बना करके आप इसमें दिखा सकते हैं। ई वीज़ा पहले मिलेगा आपको, एयरपोर्ट पे जा करके स्टिकर वीज़ा मिलेगा। जब आपसे ये मांगा जाएगा ई वीज़ा आप वहाँ पे दे देना, वो स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पर लगा करके दे देंगे। तो दोस्तों हैव ए नाइस ट्रिप। और मैं अभी वियतनाम जब विजिट करूँगा, जब मुझे जाना है सितंबर में, तो मैं वहाँ की वीडियोज़ अब शुरू हो जाएगी वियतनाम सीरीज़, जहाँ पे जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपको दी जाएगी। कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है सब कुछ। तो बने रहिए दोस्तों इस चैनल के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए दोस्तों। एक लाइक में या सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो बाय बाय, मिलते हैं अब वियतनाम की फर्स्ट वीडियो अगली वीडियो में। तो दोस्तों ख्याल रखिए, टेक केयर।